आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाह जाफ़र इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इअरिफ़ुल अक़्ल व जुंदहु वल जहल व जुंदहु तहतदू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान गिरामी सिलसिला मजालिस अपने आखिरी मराहिल में है। कल की मजलिस शब आशूर की है, फिर परसों शाम गरीबा होगी और 11 मुहर्रम को सिलसिले की आखिरी मजलिस है। हमने कोशिश ये की कि सिलसिला मजालिस में ईमान व अक़्ल की उन्वान से आपकी खिदमत में मजालिस पेश करें। ईमान इंसान का अक़्ल से बढ़ता है। अक़्ल का सही इस्तेमाल अगर इंसान करे, अगर इंसान अपनी अक़्ल का सही इस्तेमाल ना करे तो इंसान अपने को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। आज इस मजलिस में मेरी कोशिश ये होगी कि ईमान के ज़रिए दो चीज़ों को आपके सामने पेश करूं, दो पहलुओं को पेश करूं। एक पहलू जो मुख्तलिफ़ अज़कार के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तस्बीहात के ज़रिए आप अपने ईमान में और अक़्ल में इजाफ़ा कर सकते हैं, एक पहलू ये पेश करूँगा। दूसरा वो कि कौन से अमली इक़दाम किए जा सकते हैं जिनसे इंसान के ईमान व अक़्ल में इजाफ़ा हो सकता है। पहला पहलू जो है वो इंसान क्या कर सकता है। अल्लामा तबातबाई से किसी नौजवान ने लिखा कि आगा मैं पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में, जितनी कोशिश करता हूँ गुनाहों पे काबू नहीं पा पाता। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं, मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, कि मैं बाअमल बन जाऊँ, मेरे ईमान में इजाफ़ा हो। तो उन्होंने कहा हर रात सूरह हश्र की तिलावत करना। जो भी पाबंदी से हर रात सूरह हश्र की तिलावत करेगा तो ये सूरह खुद ब खुद उसे राह रास्त पे ले आएगा, ईमान में भी इजाफ़ा होगा, अक़्ल भी बढ़ती चली जाएगी। इसमें आयात बहुत ज़्यादा हैं, यानी अलबत्ता मुख्तसर हुआ, बहुत लंबा सूरह नहीं है, 2 सफ़े 2.5 सफ़े, लेकिन ये एक आयत पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। परवरदिगारा हमारे दिलों में वो जो ईमान वाले हैं उनके लिए कभी भी कोई शुबहा ना आए, शक ना आए, कोई बुरा ख्याल ना आए, मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ। जब इंसान दुआ यही पढ़े सूरह के अंदर भी कि मेरे दिल में परवरदिगारा कभी अहले ईमान के लिए कोई बुरी बात ना आए, तो अल्लाह ख़ुद ब खुद उसके ईमान में भी इजाफ़ा करता रहेगा, उसकी अक़्ल में फ़हम व फ़रासत में भी इजाफ़ा करता रहेगा। इंसान को अपना ईमान बढ़ाना चाहिए। नमाज की पाबंदी वाजिब है,
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान को बेइंतहा उसके ईमान में इजाफा होता है, ईमान बढ़ता चला जाता है। सबसे जो मुअस्सर जिक्र है कुरान के बाद वो है सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। इस सलावत का बेइंतहा इंसान की ज़िंदगी पे असर पड़ता है। बाद वक़्त बहुत से ऐसे अज़कार हैं, तस्बीहात हैं जिनके अवारिज़ होते हैं। अवारिज़ समझते हैं, जैसे दवा खा लेते हैं, एक बीमारी ठीक होती है, कोई और बीमारी लग जाए उससे, साइड इफ़ेक्ट्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, जैसे आप कहते हैं। अवारिज़ अरबी में कहते हैं। उसके बाद वक़्त इंसान बहुत ज़्यादा जिक्र करने से भी बाद वक़्त नुकसान होते। लेकिन 3 चीज़ों के कोई अवारिज़ नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना करेंगे दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। 3 चीज़ों का फ़ायदा ही है। 100 दफ़ा पढ़ें, 1000 दफ़ा पढ़ें, 1 लाख दफ़ा, करोड़ दफ़ा पढ़ते चले जाएं, मिलियंस की तादाद में पढ़ते चले जाएं, फ़ायदा ही होगा। दुनिया में भी आखिरत में भी फ़ायदा होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। पहला कुरान, दूसरा सलावत, तीसरा इस्तिग़फ़ार। इनका कोई भी अवारिज़ में से हिस्सा नहीं है, ये सिवाय फ़ायदे के और कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। कुरान पढ़ते हैं तो हसनात लिखे जाते हैं, नेकियां लिखी जाती हैं, सवाब लिखा जाता है। इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो गुनाह धुलते जाते हैं। सलावत पढ़ते हैं तो दोनों चीज़ें होती हैं, गुनाह भी धुलते हैं, नेकियां भी लिखी जाती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान की ज़िंदगी के अंदर सलावत का बहुत अच्छा दखल है। जो भी कसरत से सलावत पढ़ेगा, अब मेरे बहुत बड़े एक उस्ताद और मैंने एक बहुत बड़े आरिफ हैं, उनकी भी देखा है, अब उनका इंतकाल हो चुका है, खुदा खैर रहमत करे। वो कहते थे हमेशा कि कभी भी आप अपने अंदर महसूस करें परेशानियों में बहुत ज़्यादा घिर गया हूँ, हर तरफ से परेशानियाँ आ रही हैं, तो वो कहते हैं जितनी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं उतना ही ज़्यादा सलावत भी पढ़ते चले जाएँ। इतना वो कहते थे सलावत पढ़ें कि सलावत का सैलाब आने लगे, सारी परेशानियाँ डूब के उस सैलाब में मर जाएंगी जब सलावत का सैलाब चलेगा। मोहम्मद व अज्जिल फरज। दुरूद इब्राहिमी भी है अपनी जगह पे, लेकिन ख़ुद मुख्तसर तरीन सलावत है। इसमें कोई वास्ता नहीं, कोई वसीला नहीं, कुछ नहीं। तवज्जो है मेरे साथ? आइम्मा की अफजलियत की ये सलावत ही दलील है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये नहीं कह रहे किसी के दलील के ज़रिए, किसी के वसीले के ज़रिए, नहीं। परवरदिगारा तू दुरूद भेज मोहम्मद पे और उनकी आल पे, बीच में कोई भी नहीं है। ये दलील है जो तमाम अहले शिया, तमाम अहले तशी, जितने शिया सुन्नी सब के सब इसी सलावत को नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी भी है, हम उसका इनकार नहीं करते, नमाज जनाजा में मुस्तहब है, उसका इनकार नहीं है। लेकिन ये इतना मुख्तसर सलावत है, लेकिन इसका असर इतना ज़्यादा है। अल्लामा तबातबाई कहते हैं कि बड़े बड़े बुजुर्ग और रफ़ा जो कब्रों के हालात देख के बता देते, कब्रों में क्या हो रहा है, किस कब्र में रहमत आ रही है, किस में अजाब आ रहा है, वो रफ़ा कहते हैं कि एक सलावत, सिर्फ एक सलावत, आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो जो मरहूम आपका है, जो कभी कोई बुजुर्ग इसका इंतकाल हो गया हो, जो परेशानी के अंदर हो, मरने के बाद परेशानी में हो, ये एक सलावत उसके कितने सफ़र को आसान बना देती है। एक सिर्फ सलावत, हमें अंदाज़ा ही नहीं है इसके सवाब का, इसकी अज़मत का। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर ईमान और अक़ल दोनों को बढ़ाने के लिए जिस नीयत से पढ़ेंगे सलावत, उसी नीयत का आपको असर होगा। मुझे अंदाज़ा ये आखिरी शबें हैं, लोग बहुत बहुत दूर तक बैठे हैं। मुझे बताया जाता है कि पूरा गुरु मंदिर तक, नेशनल पार्क न जाने कितने किलोमीटर तक लोग हैं। मैं जितना हो सकता है इन शबों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतालिब आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं जानता हूँ कि लोग अक़ीदत से आ रहे हैं, मोहब्बत से, आले मोहम्मद की मवद्दत में आ रहे हैं, बीबी को पुरसा देने आ रहे हैं, उनके बेटे का और तमाम शहदा का ज़्यादा से ज़्यादा मतालिब पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में सलावत की आदत बनाएं। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग असातीद उलमा कहते थे 40 के बाद हो ही ना कोई इंसान, दुनिया में 40 के बाद कोई ऐसा इंसान ना हो जो सलावत की आदत ना बनाए। क्या उसके बाद इंसान की अगर दुआ कबूल होती है तो सलावत ही की वजह से होती है। दलील क्या है? मैं आयत पेश कर रहा हूँ। दलील क्या है? किसी भी हालत में दुरूद और जो सलावत है ये रद्द नहीं है, किसी भी हालत में।
आप लोगों ने घबरा के सुना इस जुमले को। किसी हालत में दुरूद व सलवात रद्द नहीं है, किसी हालत में भी। कोई गुनहगार भी पढ़ता है तो रद्द नहीं होती, क्योंकि ये वो इबादत है जिसमें खुद खालिक शरीक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पे दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो उलमा कहते हैं चाहे गुनहगार भी सलवात पढ़ेगा तो कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह और मलाइका इसमें शरीक हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी दुआ मांगने लगें तो दुआ से पहले भी सलवात पढ़ें, दुआ के आखिर में भी सलवात पढ़ें। अगर इब्तिदा कबूल है, इंतहा कबूल है, तो दरमियानी दुआ को रद्द नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आदत बना लें अपनी ज़िंदगियों के अंदर। कोई भी आदमी हो जो ज़्यादा परेशान रहता हो वो सलवात ज़्यादा पढ़े, तो इसका बेइंतहा अक्ल पे, ईमान पे बहुत ज़्यादा असर है। एक और जिक्र है कि जिसको बहुत ज़्यादा उलमा कहते हैं इसमें आज़म है, या हय्यो या क़य्यूम। आयतुल कुर्सी में आया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, बेशक खुदा हय्यो क़य्यूम है। हय हमेशा ज़िंदा रहने वाला, क़य्यूम हमेशा कायम रहने वाला। तो जो भी इस जिक्र को पढ़ेगा अपने अपने हिसाब से, 174 अदद है इसका, 174 174, जो भी पढ़ेगा जिस नीयत से पढ़ेगा वो उसका काम होगा, जिस परेशानी के लिए पढ़ेगा उसका काम होगा। रिज़्क़ के लिए सलवात बेइंतहा अच्छी चीज़ है, और परेशानियों की दूरी के लिए, हत्ता बच्चियों की, अपने बच्चों के शादियों वगैरह के लिए इस्तिग़फ़ार और सलवात को कसरत से पढ़ें। एक सिर्फ तस्बीह 40 दिन माँ या बाप, बेटे या बेटी की नीयत करके एक तस्बीह सिर्फ, यानी 100 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ें हर रात। वुज़ू करके क़िबला रू बैठ के माँ या बाप को एक दिन 40 दिन नीयत करके पढ़े कि मेरे इस बेटे की या बेटी की शादी हो जाए। जो भी 40 दिन मुसलसल पढ़ेगा उसी का इंशाअल्लाह ताला काम हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें। अज़ीज़ान गिरामी, जितना हो सके इन तमाम अज़कार से मदद लें। कुरान, अहले बैत, ये जब तक आपकी ज़िंदगियों में हिस्सा ना हो, यानी आपके रोज़ उठने बैठने का, सोने जागने का जुज़ हो। कितनी मरतबा टेलीफोन देखते हैं आजकल, तो सोशल मीडिया जैसी एक अजीब व गरीब शय, अब मैं कोई ऐसा लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं कर रहा मेंबर पे हूँ, कि वो यानी इंसान को उसकी वो जान नहीं छोड़ता। तो अब ये इंसान कितनी मरतबा टेलीफोन को अपने देखता है? अगर इतनी मरतबा नहीं, चंद मरतबा सिर्फ कुरान खोल के देख लें तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी। वो कुरान हर दफ़ा गवाही देगा कि इतनी मरतबा इसने मुझे खोला। कुरान ज़िंदा है, कुरान ज़िंदा है, हमारा एतक़ाद है ज़िंदा, सिर्फ मौजज़ा नहीं, ज़िंदा है, खुद ज़िंदा है, मुजस्सम है। कुरान जिंदा है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ तक कि रोज़े क़यामत कुरान मुजस्सम होकर हमारे सामने आएगा। छठे इमाम फरमाते हैं, किताब तफसीर का नाम है अत्यबुल बयान, जब मुजस्सम होकर सामने आएगा सब लोग एक मरतबा देख के कहेंगे परवरदिगारा ये कौन है इतना खूबसूरत, हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अल्लाह कहेगा अपना तारुफ खुद करवा दे। वो पलट के कहेगा मैं तुम्हारे हर एक घर में मौजूद था, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं था मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना प्यारा हूँ, कितनी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कभी खोल के तो देखते, मेरा ही नाम कुरान है। जिंदगियों का जुज़ बना लें कुरान को। मैं अपने घर के अंदर बाकायदा एक सफ़े पे आज कुरान आ गया, पूरा कुरान। मैंने उसको बाकायदा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा कि भी ये पूरा भी है या ऐसे ही छपा, यानी शायद बारीक नहीं। अज़ीज़ान के एक सफ़े के ऊपर पूरा कुरान मौजूद है। बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। चाहे घर में दाखिल हो तो कुरान देखें, घर से जाने लगे तो कुरान पे निगाह पड़े, जाते में कुरान पे, पूरे कुरान पे एक सफ़े में मौजूद है, जाते में निगाह पड़े, आते में निगाह पड़े। कुरान का देखना इबादत है। पैगंबर ने कहा था 4 चीज़ों का देखना इबादत, खाना काबा को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, आले मोहम्मद को देखना इबादत, और माँ बाप को शफ़क़त की निगाह से देखना इबादत। अज़ीज़ान गिरामी, ज़िंदगियों में जुज़ बना लें, कुरान को देखते रहें। अगर कोई भी इमाम ज़माना की ज़ियारत करना चाहता है, इमाम ज़माना लिखा हुआ देखना है तो कुरान को देख लें, कुरान को मुजस्सम देखना है तो आले मोहम्मद को देख लें। ज़िंदगियों का जुज़ बनाएं कुरान को। जब भी जाएं कुरान को ज़रूर देखें। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई सदर, कोई वज़ीर आज़म आपको ख़त लिख दे, खुदा न खास्ता ही कहूँगा, कितनी मरतबा देखेंगे उसे ख़त को? हर रोज़ सुबह उठ के कहेंगे भी वो ख़त तो ले आओ, एक मरतबा नाश्ते के दौरान कम से कम ख़त देख लो। हर इंसान बार बार देखना चाहेगा, चाहे उसे ज़बानी याद हो जाए बार बार फिर भी देखेगा, पता नहीं तवज्जो है या नहीं, बार बार देखेगा। ज़बानी याद भी होगा कि 4 उसने जुमले लिखे हैं, बार बार इंसान ये ख़त मुझे लिखा, खालिक अकबर ने आपको ख़त लिखा है, उस ख़त का नाम कुरान करीम है। कम से कम ज़िंदगी में हर रोज़ एक मरतबा देखे तो सही, मुझे ख़त लिखा है खालिक ने। ज़िंदगियों का जुज़ बनाए। तवज्जो है मेरे साथ अज़ीज़ान गिरामी? ज़िंदगियों का जुज़ बनाएं अपने।
हमारे नौजवान, हमारे बच्चे ज़िंदगी की आदत मामूल बना लें। बहुत बड़े मर्जा तकलीद थे, 1962 में उनका ज़ाहिर 1962 में इंतकाल हुआ, हज़रत सैयद अब्दुल हादी शिराजी। उनसे कहा अगर नमाज में तवज्जो के लिए क्या करें? कह रहे इतना बड़ा आपके पास हरबा मौजूद है, उसे इस्तेमाल नहीं करते? कहा नमाज में तवज्जो के लिए। कहा क्या कैसे नमाज में तवज्जो मरकूज हो? कहा जब नमाज शुरू करने लगे तो कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, जैसे ही नमाज तमाम करें दोबारा कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। कहा हुसैन इब्न अली को सलाम करके नमाज शुरू करेंगे, खुद ब खुद शैतान चला जाएगा, पूरी तवज्जो मरकूज रहेगी। पता नहीं तवज्जो है या नहीं है मेरे साथ। अज़ान गिरामी, जिंदगी के अंदर अमल, अक्ल, हर चीज़ बढ़ती चली जाती है, हर चीज़ में इजाफा होगा। अक्ल के अंदर रिज़्क़ में बरकत होगी, ईमान में बरकत होगी, खुद ब खुद इजाफा होगा अगर आपकी ज़िंदगी का जुज़ होंगे कुरान व अहले बैत। मामूल बनाएं, अपने आदत डाल दें। जब अब खाली घर में भी दाखिल हो तो पैगंबर इस्लाम की हदीस है बग़ैर सलाम के घर में दाखिल मत होना। तो क्या करें? सलाम किसको करें? घर में कोई है ही नहीं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब घर में वारिद हो तो कहो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। वो खाली घर खुद ब खुद कहेगा अरे तुमने मुझ में खुद ही बरकत भेज दी है हुसैन पे दुरूद भेज के। जब खुद हुसैन पे सलाम भेजेंगे खुद ब खुद घर में बरकत होगी। कैसे मुमकिन है घर में आसेब आ जाए, परेशानी आ जाए, जिस घर में हुसैन इब्न अली का नाम लिया जाता हो? हर परेशानी, मुसीबत, बला, आसेब खुद चला जाएगा। उन्हें खुद मालूम है ये हुसैन इब्न अली की जगह है, मेरी जगह नहीं है यहाँ पे। मैंने तवज्जो है ना ज़ानी किराम? मैंने कहा कि सिर्फ दो पहलुओं को पेश करना चाहता हूँ आज। एक कि जो आप अमली इक़दाम कर सकते हैं, और दूसरे जो अज़कार हैं। ये अज़कार ज़िंदगी का जुज़ बना लें। बहुत आसान है, चलते फिरते भी इंसान पढ़ सकता है, जिक्र कर सकता है, काम में मशगूल हो। जनाबे फ़िज़ा कनीज़े जनाबे सैयदा हैं, उनसे पूछा कि कोई बताइए जनाबे सैयदा से मुताल्लिक़ बात। कहा मैं उस बीबी से मुताल्लिक़ क्या कह सकती हूँ कि जो मैंने अपनी आँखों से देखा है कि बीबी पूरी रात इबादत करती थी, दिन में मैं सोचती थी अब ये कैसे काम करेंगी, तो बीबी की आंखें बंद होती थी, चक्की चल रही होती थी, खाना बन रहा होता था, फिर भी ज़बान से तस्बीह जारी होती थी। जनाब फ़िज़ा जो मुसलसल घर में होती थी, कहा मैंने अपनी आंखों से देखा बीबी जो पूरी रात अपने बाबा के साथ इबादत करती थी, दिन में अगर आराम भी करती थी तो चक्की भी चल रही होती थी, काम भी, और क्या झूला भी झूला रही हैं जनाब सैयदुश शुहदा का, और ज़बान से तस्बीह मुसलसल जारी रहती थी। अल्लाह अकबर। मानने वाले अहले बैत के कैसे होंगे जो इनकी अजमत के हमारा अकीदा यह है कोई भी अहले बैत जैसा बन भी नहीं सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान गिरामी, अपनी ज़िंदगियों के अंदर इन अज़कार के ज़रिए, इन तस्बीहात के ज़रिए तब्दीली लेके आए। ईमान व अक्ल दोनों, फ़हम व फ़रासत दोनों। या मन ला यख़फ़ा अलैहि ज़र्रतुन फ़िल आलमीन, जोशन कबीर, जिसके 100 बंद हैं, हर बंद में 10 अल्लाह के नाम हैं। देखिए आपको वो हदाया दी हैं अहले बैत ने जो किसी और के पास नहीं है सिवाय अहले बैत के मानने वालों के पास। रिवायत में है कि जब अगर कोई दुनिया से चला जाता है, उसके कफन के ऊपर जब कफन डाल दें, उसके बाद फिर एक कफनी जिसको कहते हैं हम लोग, कपड़ा जिस पे लिखा हुआ सूरह यासीन लिखी हो, जोशन कबीर लिखी हो, वो साथ में दफना दें तो सिर्फ इस सूरह यासीन और जोशन कबीर के नामों के सदक़े में उस पर अजाब नहीं आएगा। अरे गुनाहों को लेके जा रहे हैं तो साथ में जोशन कबीर भी साथ ले जाएं। पता नहीं तवज्जो है या नहीं। गुनाहों के साथ अगर जोशन कबीर जाएगी तो अजाब आते में 100 मरतबा सोचेगा अरे जोशन कबीर मौजूद है, कैसे कब्र में अजाब आएगा जहां जोशन कबीर मौजूद हो। मासूम फरमाते हैं हमने हर चीज का हल तुम्हें बता दिया है, अमल करना तुम्हारा काम है। यह हमारा काम है कि हम अमल करें। यहाँ तक कि खुद छठे इमाम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल का जब इंतकाल हो गया उनकी ज़िंदगी में, तो उनका जब कफन पे कहा कि ज़रा ज़ाफ़रान ला दो, अपने हाथ से लिखा अल्लाहुम्मा
इन्ना इस्माइल खाना यशुद परवरदिगारा, मैं कहता हूँ कि इस्माइल गवाही देता था, मेरा बेटा इस्माइल गवाही देता था कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं और ये सब के सब इमाम हैं। ये गवाही अज़ीज़ान गिरामी, ये खुद दलील है कि 12 इमामों तक हज़रत इस्माइल मानते थे कि हलवाई है ना मुझसे और ज़्यादा। तो हज़रत इस्माइल जो खुद मानते थे, इमाम ने कहा कि ये रख दो। कहा मौला ये आपकी तहरीर का कब्र में असर होगा? कहा कैसे मुमकिन है कि हम लिखे कब्र में असर ना हो? कहा वो आने वाले फरिश्ते जानते हैं किसकी तहरीर आ रही है। अज़ीज़ान गिरामी, नामों का लिखना कितना असर है। मरहूम को सिर्फ नाम दोहराएं, मरहूम की कब्र के अंदर नाम लिखे हों 12 इमामों के 14 मासूमीन के, क्यों असर नहीं होगा? बड़े बड़े बुजुर्ग सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह को तहरीर लिख दे मेरे कब्र में, मेरे कफन में हो। अज़ीज़ान गिरामी, आइम्मा के नाम, ये कितने असरात हैं। मरने के बाद किसी को याद ना हो या हो, आपको जिंदगी में तो याद है, कम से कम इतना कपड़ा रख लीजिए जिसके अंदर ये नाम लिखे हों और वसीयत कर दीजिए जब मुझे दफनाया जाए तो इन नामों को मेरे सीने पर रख दिया जाए। आने वाले देखेंगे कितना गुनहगार है लेकिन कितने बड़े नाम लेके आया। अज़ीज़ान गिरामी, इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास सिफारिशें मौजूद हैं, ये दुनियावी सिफारिशें छोड़ दें, आले मोहम्मद जैसी बड़ी सिफारिश मौजूद है, नहीं पहुंचा पाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, किसी दुनिया वाले से काम कहते हैं, वो काम कर देता है, कभी नहीं करता, लेकिन हम जिनके पास सिफारिश लेके जाते हैं, शफात के लिए कहते हैं, वो कभी रद्द नहीं करते। उन्होंने दुश्मनों को रद्द नहीं किया। कभी भी दुनियावी कोई भी काम हो, ये अज़कार मौजूद हैं, इनके नाम मौजूद हैं, ज़रा एहतमाम करें। आप खुद देखिए आपकी ज़िंदगियों के अंदर कितनी तब्दीली आती है। ईमान और अक्ल दोनों चीज़ों में इजाफा होता है इनसे वाबस्तगी के साथ। अब आए ज़रा कुछ अमली मैं आपके लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि अमली जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर हल लेके आने। सुनना पसंद फरमाएंगे सब लोग? अब मुझे तवज्जो चाहिए मजमे की। मैंने कुछ अज़कार पेश कर दिए हैं, अगर कल इंशाअल्लाह हो सका तो मुकम्मल कर दूंगा बहस को। और कुछ अमली इक़दाम, अगर किसी में बुख़्ल हो तो मौला से पूछा कि मौला अब आपने बता दिया बुख़्ल बुरी चीज़ है। बुख़्ल सब समझते हैं, बख़ील होना यानी कंजूसी एक लफ्ज़ एक आम तौर पे इस्तेमाल होता है कि इंसान राह खुदा में कुछ देते हुए उसे कुछ महसूस होने लगे कि ऐसा ना हो कि मेरा हार्ट अटैक हो जाए, राह खुदा में कुछ दे दूंगा, जैसे कहते हैं बुख़्ल। मोमिन में बुख़्ल नहीं होगा, बख़ील नहीं होगा मोमिन। मोमिन सखी होगा, तवज्जो है, मोमिन सखी होगा, शुजा होगा, आदिल होगा। मोमिन आदिल होगा, सखी होगा, शुजा होगा। मासूम से पूछा और क्या होगा? कहा अक्लमंद होगा। मोमिन की खुद ब खुद मुख्तलिफ अलामात है, जितनी अलामात ज़्यादा होंगी उतना ही उसका रुतबा मकाम ज़्यादा होगा। तो बख़ील नहीं होगा। कहा मौला अब आपने कह दिया कि बख़ील नहीं होगा, अब अगर मुझ में बुख़्ल पाया जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मौला ने कहा उसका इलाज तो कर सकते हो। नहीं ऐसे नहीं, मजमा मेरे साथ हो। मौला ने कहा अगर बीमार होते हो तो बीमारी का इलाज करते हो या बीमारी छोड़ देते हो? क्या बीमारी ये मेरे साथ है, बीमारी मुझे खा जाए? कहा नहीं मौला, फौरन जाता हूँ, तबीब के पास जाता हूँ, हकीम के पास जाता हूँ कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। कहा जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हो वैसे अखलाकी बीमारियों का भी इलाज करो। कहा मौला किस तरह से इलाज करूं? अगर बखील हूं उसका इलाज क्या है? मौला ने कहा पहले ही दिन तुम सखी नहीं बन जाओगे। 1 पैसा दे के सदका खैरात करना, फिर 10 पैसे देना, फिर 20 पैसे देना, आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी। अब तो पैसे खत्म हो गए होंगे, रुपए ही रह गए पाकिस्तान में। रुपए से शुरू करना, पहले दिन 10,000 का फैसला ना करना। जब जानते हो कि मैं ईंट नहीं उठा सकता तो पत्थर से कंकर से शुरू करो, फिर ईंट की नौबत आएगी। बुखल को दूर करने के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है ज़ाने गिरामी। तो इंसान बुखल अपने बुखल को दूर करे। मौला फिर सखी बन जाएगा? इमाम ने कहा पहले दिन नहीं, तो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तौफीक होगी, वो सखावत की तरफ आ जाएगा। मौला अगर बुज़दिल, उसके अंदर शुजाअत नहीं पाई जाती। देखिए मोमिन को शुजा होना चाहिए, मौत का दिल से खौफ निकाल दें। अगर डरने से मौत टल जाती होती तो फिर हर इंसान का डरना ही अच्छा था। एक जुमले को मैं पेश कर रहा हूं। मैदान उहद में
जब सब लोग भागने लगे तो जनाब अमीर से कहा, या अली आप क्यों नहीं भागे? कहा, मुझे ताज्जुब है उन लोगों पे जो मैदान को छोड़ के भाग गए थे, क्या उनके भागने से उनकी उम्रें बढ़ गई? भागने से उम्र बढ़ नहीं जाती, जितनी लिखी है उतनी ही रहेगी, तो फिर भागने का फायदा क्या? तवज्जो हो, जब उम्र बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है भागने से, तो फिर इंसान के भागने का फायदा क्या है? मुझे ताज्जुब है, मौला फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब है उन लोगों पे जो भाग रहे थे, भागने से उम्रें बढ़ नहीं गई, जितनी थी उतनी ही रही। कुछ तो भागते में मारे गए, अगर लड़के मर जाते बेहतर ना होता? बहुत बड़ा जुमला। अगर लड़के मर जाते तो फिर उनको और ज्यादा रुतबा मिलता, अभी तो भागते में मरे हैं, पता नहीं नीयत क्या थी। लड़ते में मरता तो शुजाअत के साथ दिफाए पैगंबर इस्लाम में मरता, शहादत का रुतबा नसीब होता। फिर कहा कि मौला आप क्यों नहीं भागे, जरा और तफसील से बयान करें। कहा पहले उनसे पूछो जो भाग गए थे। पूछा भाई क्यों भागे? क्या किसी मरदूद ने ऐलान कर दिया था माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए, तो हमने सोचा अब लड़ने का फायदा क्या जब पैगंबर इस्लाम ही नहीं रहे। कहा या अली अब आप बताइए आप क्यों नहीं भागे? जब मैंने सुना ना कि रसूल खुदा मारे गए तो मैंने कहा अब जीने का फायदा ही नहीं है। तवज्जो तवज्जो है ज़ाने गिराम है। औरों में और जनाब अमीर में ये फ़र्क है। वो अब लड़ना नहीं चाहते क्योंकि पैगंबर नहीं रहे। मौला कहते हैं मैं जीना नहीं चाहता कि पैगंबर नहीं रहे। अमीरुल मोमिनीन का इश्क़ रिसालत बहुत बुलंद है। अब ये हदीस समझ में ज़रूर आ जाएगी कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ए अम्मार, ए अबू ज़र, अगर मेरे तमाम सहाबा एक वादी में जा रहे हों, अली अकेले दूसरी वादी में जा रहे हों, तो उस तरफ चले जाना जहां अली जा रहे हों। अज़मत जनाब अज़ीज़ान किराम, मौला फरमाते हैं आज पहले दिन इंसान शुजा नहीं बन सकता। तो कहा मौला किस तरह से शुजात पैदा हो? कहा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को यकीन दिलाओ कि मैं बका के लिए नहीं आया हूँ, फना के लिए आया हूँ। कहा मौला इसका कैसे यकीन हो? कहा कब्रिस्तान जाओगे खुद समझ में आ जाएगा। तवज्जो हो, कब्रिस्तान जाओगे खुद समझ में आ जाएगा। कब्रिस्तान में देखोगे, देखो कितने बाज़ का तुमसे भी जो भी जाएगा अपने से कमसिन को वहां पाएगा। नहीं पहुंचा पाया बात। मौला फरमाते हैं जो भी कब्रिस्तान जाएगा अपने से कमसिन को वहां पे पाएगा। जब जनाबे ज़करिया ने जनाबे यहया अपने बेटे से पूछा, कहा बेटा क्या बात है, अभी आप सिर्फ 13-14 बरस के हैं, इतना गिरिया करते रहते हैं, मुसलसल रोते रहते हैं, अभी से क्यों रो रहे हैं? कहा बाबा जब भी कब्रिस्तान जाता हूँ वहां पे देखता हूँ मुझसे भी कमसिन मौजूद हैं, तो खुश होने का फायदा क्या है? मैं जीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आखिरत के लिए आया हूँ। कहा बेटा मैं यही देखना चाहता था, मैं नबी हूँ, अल्लाह ने तुझे भी नबुव्वत दी है या नहीं है? वआतैनाहु हुक्मन सबिया, अल्लाह कहता है हमने बचपने से उन्हें हिकमत दे के भेजा था। हिकमत व दानाई अक्ल ईमान वाला वो है जो आखिरत के लिए तैयार हो, दुनिया के लिए ना बस जाए। हमें आखिरत के लिए बनाया गया, दुनिया के लिए नहीं बनाया गया। ये नहीं है कि अब दुनियावी काम नहीं छोड़ ना दें, लेकिन ये ना हो कि दुनिया ही के अंदर दिल लगा के बैठ जाए। हमें आखिरत के लिए बनाया गया। अक्लमंद वो है, बाईमान वो है जो आखिरत के लिए तैयार हो। तवज्जो है मजमे की? तो पहला हल ये है कि इंसान अपने शुजाअत को आहिस्ता आहिस्ता वो रतबात तय करता चला जाए। अब आए तरह तकब्बुर, जिसके खिलाफ मैंने कल तकरीर की कि तकब्बुर नहीं होना चाहिए। हल सुनेंगे इसका भी, प्रैक्टिकल सोल्यूशन। एक तो है कि नमाज के बाद, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी जरूर पढ़ें। जन्नत में और आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ने वाले में सिर्फ मौत का फासला है। मासूम का फरमान है, छठे इमाम का। फरमाते हैं कि जन्नत में और हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने वाले में सिर्फ मौत का फासला है। कहा जब अल्लाह ने आयतल कुर्सी से कहा ना कि नाजिल हो जा, कुरान नाजिल हो रहा था, आयतल कुर्सी की बारी आई तो वो अर्श आज़म से जाके लिपट गई आयतल कुर्सी। का परवरदिगारा मुझे गुनहगारों में मत भेज, तूने मुझे इतना पाक बनाया, मैं गुनहगारों में जाना नहीं चाहती। अल्लाह ने कहा खबरदार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गुनहगारों के हाथ ही नहीं आएगी, सिर्फ वही तुझे मुतदावमन या मुसलसल पढ़ सकेंगे जिनके दिल पाक होंगे। आदत बना लें ताकि आपके इम्तिहान भी हो जाए, और अगर नहीं है तो खुद बहुत पाक भी हो जाए। आयतल कुर्सी इंसान को पाक बना देती है। तो मासूम फरमाते हैं जन्नत में और मोमिन में जो आयतल कुर्सी पढ़ता है हर नमाज के बाद सिर्फ मौत का फासला। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? तो तकब्बुर को दूर करने का पहला रास्ता, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें। अच्छा, मुतकब्बिर की आदत होती है, वो कहते हैं मैं अलग से बैठूंगा,
मेरे लिए कुर्सी लगा दो, मैं सबके साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मासूम फरमाते हैं, कहा कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाओ, खुद ब खुद तकब्बुर दूर होने लगेगा। अल्लाह अकबर, दस्तरखान बिछाओ ज़मीन पे, तकब्बुर दूर होगा। फिर कहा मौला कोई और हल? मौला ने कहा ज़्यादा नए लिबास ना पहनो, क्योंकि अकड़ इंसान को तभी ज़्यादा होती है जब नया लिबास पहना हुआ होता है। पुराने लिबास में इंसान अकड़ता कम है। बात तो फिर भी अकड़ते रहते हैं लेकिन कम अकड़ते हैं। खुदा तकब्बुर से महफूज रखे, बहुत बहुत बुरी बीमारी। जनाब सलमान फ़ारसी से किसी ने कहा, ए सलमान आप नया लिबास क्यों नहीं पहनते? कहा पहनूंगा। कहा कब? कहा जिस दिन आज़ाद हो जाऊंगा। कहा आज़ाद तो पैगंबर इस्लाम ने आपको करवा दिया, जनाब अमीर और पैगंबर इस्लाम दोनों आपके साथ गए, आपको आज़ाद करवा दिया। कहा नहीं, मैं इस दुनिया से आज़ादी की बात कर रहा हूं, जब जन्नत में जाऊंगा तो नया लिबास पहनूंगा, यानी कफन नया होगा। पता नहीं बात पहुंची नहीं पहुंची है। अज़ान गिरामी, ये इंसान का कफन जो है, ये इंसान का सबसे बड़ा ईमान का मुहाफिज है, आखिरत का मुहाफिज, अक्ल का। धोखा मत दे अपने आप को, कभी भी कोई नौजवान को, मोमिन अपने आप को धोखा न दे, हमेशा तकब्बुर से दूर रहें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी को बाईमान बनाता है जिसका तकब्बुर से कोई वास्ता ना हो। ला यशम्मु राइहतुल जन्नह, वो जन्नत की बू ना सूंघेगा जो तकब्बुर रखता है, जिसके दिल में दाने के बराबर, गंदुम के दाने के बराबर तकब्बुर हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तकब्बुर पसंद। तवाज़ु इनकिसारी है, तवज्जो। दो मरहले और पेश कर दूं तो कहा कि भाई ये इंसान जो है वो तकब्बुर से बचे, उसके अमली इक़दाम का। दूसरे, जब बात करने लगे तो ये ना कहे जानते नहीं हो कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा था, बीच में क्यों बोल रहे हो? कहा नहीं, खुद ब खुद अपने आप को तज़ल्लुल इनकिसारी का शिकार करने के लिए दूसरों से कहे जी आप कुछ फरमाने लगे थे, पहले आप बात मुकम्मल कर लें फिर बोलूंगा। पता नहीं तवज्जो है या नहीं। दूसरों को पहले मौका दें, खुद ब खुद तकब्बुर खत्म होता चला जाएगा। अपने आप को अहमियत ना दें, जब दूसरों को अहमियत देंगे खुद ब खुद तकब्बुर कहेगा भाई मेरा इसके दिल में अब जगह नहीं रही, मकाम नहीं रहा, ये दूसरों को भी एहतराम देने लगा। जो जितना झुकता है खुदा उसे उतना ही बुलंद करता, जो जितनी पस्ती और अपने आप को इनकिसारी का सामना करवाएगा। अज़ान गिरामी, पूछा कि एक बीमारी है उसे कहते हैं तमा, लालच का, इसका इलाज क्या है मौला? बहुत से लोगों के दिलों में तमा होता है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि भाई तमा एक ऐसी बीमारी है, लालच, कि सिर्फ मट्टी ही इसका पेट भरती है। मट्टी से मुराद कब्र जो है वो इंसान का। कहा अगर किसी लालच जिसको हो ना पैसे की, उसको आप एक सोने का पहाड़ दे दें तो ये नहीं कहेगा बहुत बड़ा सोने का पहाड़ है मैं क्या करूंगा, कहेगा एक पहाड़ दिया मुझे दूसरा भी चाहिए। लालच कभी खत्म नहीं होता। पता नहीं तवज्जो है ये नहीं। तवज्जो इस बात पे रखें कि इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। कहा या रसूल अल्लाह कैसे लालच खत्म हो? कहा अपना कफन साथ रखो, जैसे ही कफन देखोगे खुद ब खुद आएगा दुनिया हासिल करके करूंगा क्या, बना ही मरने के लिए हो। पता नहीं है या नहीं। अमीरुल मोमिनीन से पूछा, कहा मौला किस तरह से आखिरत के लिए तैयार हो? नहज बलागा का जुमला पेश कर रहा हूं। मौला ने फरमाया जब राह खुदा में देने लगो तो इतना दो जितना तुम आखिरत में अपने लिए रखना चाहते हो। कहा मौला आखिरत में कितना? क्या देखो अगर कोई सफर में साथ चल रहा हो और कहे कि अपना सामान मुझे पकड़ा दो, जब मकसद पे पहुंचेंगे तो लौटा दूंगा, तो क्या ज्यादा से ज्यादा सामान पकड़ाओगे या नहीं? तवज्जो हो। क्या ज्यादा से ज्यादा, कभी जितना सामान मैं हाथ में तुम्हारा लेके जाऊंगा आखिरत में दे दूंगा, जहां मकसद पे पहुंचेंगे दे दूंगा। कराची से मिसाल के तौर पे किसी जगह पे जा रहे हैं, क्या जब पहुंचेंगे तो सारा सामान लौटा दूंगा। क्या कहेंगे ये ताकतवर है, जितना हो सके इसे सामान पकड़ा दो। मौला फरमाते हैं जो राह खुदा में दूसरे को दे देते हो उसके पास होता है, सामान तुम्हारा होता है, मरने के बाद आखिरत में तुम्हें ही मिल जाता है। तवज्जो है जाने गिरा में। इंसान कभी भी लालच ना करे, तमा ना करे। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिससे इंसान को सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होता। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम बे इंतहा सखीउल अस्खिया थे, बे इंतहा। जब खैबर से आ रहे थे ना वापस, तो इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में मौजूद हैं। जब बाहर दोनों शहजादे घर से बाहर गए तो मदीने के सब बच्चे कहने लगे, कह रहे आप लोगों ने नया लिबास नहीं पहना? कोई हैदर हैं जिन्होंने खैबर फतह किया है, आज मदीने के हर बच्चे ने नया लिबास पहना है हैदर की वजह से।
और हर मस्तूर के गले में गुलूबंद है, यानी हार पहना है हैदर की वजह से। हर घर के अंदर खाना आया है, फाकों से थे, खजूर भी आए हैं, खाना आया है, हर घर में खाना है। हर मस्तूर ने जेवर पहना, हर बच्चे ने नया लिबास पहना हैदर की वजह से। उस हैदर ने आपको कुछ नहीं दिया। अब शहजादे ये नहीं कहते कि तुम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो, ये सारे मदीने में जो कुछ किया हमारे बाबा नहीं। किसी से कहा कि हमारे बाबा हैदर कर्रार हैं। दोनों शहजादे वापस आए, कहा मादर गिरामी, आज मदीने के हर घर में हर मस्तूर ने नया लिबास, नया जेवर पहना, हर बच्चे ने नया लिबास पहना, हर घर के अंदर खाने को आया। हमारे घर में फिर भी फाका है, ना आपने जेवर पहना ना हमने नया लिबास पहना। कहा मेरे बच्चों, अभी तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, जैसे ही आएंगे तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे। जैसे ही जनाब अमीर अलैहिस्सलाम आए तो जनाब सैयदा ने फौरन सर उठा के देखा, दोनों शहजादे देखने लगे। कहा मौला हमारे लिए क्या लेके, बाबा हमारे लिए क्या लेके आए हैं? जनाब सैयदा ने कहा ए अबल हसन, हमारे लिए क्या लेके आए हैं? मौला ने एक मरतबा देखा, आंखों में आंसू आए, सर झुका लिया। कहा सबसे ज्यादा मुझे ही मिला था, ये मैंने ही तकसीम किया है। लेकिन सैयदा जब मैं मदीने पहुंचा तो फुकराए मदीना मेरे सामने खड़े हो गए। कहा या अली हमें कुछ नहीं मिला, हम जंग में नहीं गए थे, जो कुछ लाया था उनमें तकसीम कराया हूं, आपके लिए कुछ नहीं ला सका। जब एक मरतबा सर झुकाया ना, कहा कुछ नहीं लेके आया। जनाब सैयदा ने कहा ए अबल हसन, अगर आप सब कुछ ले आते तो हमें इतनी खुशी ना होती जितनी अब हो रही है कि आप सब कुछ तकसीम कराए। मुझे फख्र है कि मैं आपकी ज़ौजा हूं। तवज्जो है जाने, तवज्जो है जाने की नाम है। इमाम हसन हुसैन का बाबा, हमें नाज है कि आप हमारे बाबा हैं। अगर मौला ऐसे हैं तो देखें खानवादा कैसा है। नहीं बात को पहुंचा सका जनाबे। अगर आज कोई और से ज़ौजा होती, कहती कि नहीं हमें परवाह नहीं है कि लोगों को क्या दे के आए, हमें तो चाहिए था नया लिबास, जेवर चाहिए था। जनाब सैयदा की अजमतों पे हमारी लाखों रूह कुर्बान। बीबी की ज़बान पे एक शिकवा नहीं आया। कहा मुझे इफ्तिखार है कि मैं आपकी ज़ौजा हूँ, आप जो कुछ मिला था तकसीम कराए। इमाम हसन हुसैन कहते बाबा हमें बहुत खुशी है। ईमान और अक्ल दोनों के लिए इंसान अकेला नहीं सफ़र कर सकता, दूसरों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। घर को, खानवादे को, दोस्तों को, सबको बाईमान बनाना पड़ता है। जब सब बाईमान हो, आखिरी शबें हैं। जनाबे अली अकबर की सखावत बहुत ज़्यादा मशहूर है। कदीमुल अय्याम में अगर कोई आदमी चाहता था ना कि कोई भी आके दरवाजे पे खाना मांग सकता है, तो वो आग जला देता था। जब धुआं उठता था तो लोग समझ जाते थे कि यहाँ पे दावत है, कोई इंसान खाने को मांग सकता है। जनाब अली अकबर मुसलसल दिन रात आग जलाए रखते थे, कभी भी कोई आके दरवाजे पे दस्तक देके खाना मांग सकता है। बहुत सखी थे, सखावत बहुत बड़ी सिफत है, बहुत शुजा थे। इल्म, तक़वा, शुजाअत, सखावत, और क्यों ना हो खून हुसैन इब्ने अली हैं। देखें, औलाद की मोहब्बत इंसान की फितरत में है, लेकिन अगर औलाद बहुत ज़्यादा बाअमल हो, बहुत खूबसूरत हो, तमाम सिफ़ात की मालिक हो, तो फिर मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा है या नहीं है? मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। छठे इमाम से पूछा का मौला दुनिया की सबसे खुशी की चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा किस बात पे इंसान को खुशी होती है? मौला ने कहा अगर इंसान के औलाद हो और वो बेटा जो जवान हो जाए वो हमेशा आंखों के सामने चलता फिरता रहे, तो माँ बाप को उससे ज़्यादा किसी बात पे खुशी नहीं होती कि जवान बेटा है, खूबसूरत है और आंखों के सामने चलता रहता है। का दुनिया की सबसे बड़ी खुशी इन माँ बाप को तब होती है जब जवान बेटा हो और हमेशा आंखों के सामने। का मौला फिर दुनिया के सबसे बड़े मसाइब क्या हैं? का वही जवान बेटा जब माँ बाप की आंखों के सामने मर जाए, तो इससे बड़ा कोई मसाइब नहीं है दुनिया का। अगर मैं पेश कर पाऊँ आज, क्या आज की शब बानियाने मजालिस ने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करना है, और ये पुरसा सिर्फ जनाब सैयदा को नहीं दिया जाएगा। मौला आपके जितने जवान हैं उनकी जवानियाँ सलामत रहें,
आज जनाब सैयदा को भी पुरसा देना है। आज मैं थोड़ा सा तफसील से पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लूँगा तो साथ रहिएगा। आज किस किस को पुरसा देना है? हम शक्ल पैगंबर हैं जनाब अली अकबर। एक आदमी यहूदी था, उसने ख्वाब देखा, बहुत ज़्यादा परेशान था, दुआएं मांग रहा था, परवरदिगारा परेशानी हल कर दे। तो ख्वाब में देखा कि रसूल इस्लाम आए, तो उसने फ़ौरन सवाल किया, आप मूसा हैं? आपने फरमाया नहीं, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो एक मरतबा कहने लगा कि मैं तो यहूदी हूँ मौला। आपने फरमाया कि नहीं, तूने इतनी दुआएं मांगी हैं, खुदा ने कहा कि इसकी हाजत को पूरा करेंगे। कहा कैसे मेरी हाजत पूरी होगी? तो आपने कहा मेरा शहर मदीना है, जब वहाँ जाएगा ना तो मेरे नवासे हुसैन से मिल लेना, तेरी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जैसे ही वो मदीने आया ना तो सैयदुल शुहदा ने उसे देखा, फ़ौरन आवाज़ दी, ज़रा मेरे बेटे अली अकबर को बुला लाओ। तो उसने कहा कि मैंने आपके नाना को ख्वाब में देखा। मौला ने कहा मैं जानता हूँ, तूने मेरे नाना को ख्वाब में देखा ना, ज़रा एक मरतबा मेरे बेटे अली अकबर को देख। फ़ौरन उसने जनाब अली अकबर को देखा। अब फ़ौरन सैयदुल शुहदा ने सवाल किया, कहा बता मेरा बेटा मेरे नाना जैसा है या नहीं है? उसने कहा वो बुजुर्ग थे, ये जवान है, शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। जब जनाब अली अकबर बाज़ौक़ात बाहर बात कर रहे होते थे तो लोग कहते थे महसूस होता जैसे पैगंबर इस्लाम बात कर रहे हैं। अब ऐसा अगर बेटा हो तो कितनी मोहब्बत होगी माँ बाप को। आज पहला पुरसा जनाब सैयदा को पेश करेंगे, फिर आज जनाब सैयदुल शुहदा को पुरसा देंगे। आज खुद जिनका पुरसा सबको देते हैं ना, आज खुद सैयदुल शुहदा को पुरसा देंगे। मौला, जवान बेटे का लाशा उठाना बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं सख्त जुमले कहूंगा मुझे माफ कीजिएगा। जनाब सैयदुल शुहदा और जनाब सैयद सजाद दोनों अफजल हैं जनाब अली अकबर से। बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते जनाब अली अकबर के मसाइब। हमारे कुछ लोग बाज़ बेहोश भी हो जाते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आज मसाइब रोकूंगा नहीं। आज उस हस्ती के मसाइब को मुझे पेश करना है कि रिवायात में है, जनाब सकीना बिनतुल हुसैन कहती हैं कि 6 मरतबा मेरे बाबा बुलंद आवाज़ से रोए। 6 मरतबा। एक जब जनाब अली अकबर को दस्तार बांध रहे थे, दूसरे जब उन्हें भेज रहे थे, तीसरे जब वो घोड़े से गिरे, चौथे जब लाशा उठाया। मैं कैसे पेश करूंगा आपके सामने? 5वें जब लाशे को वापस लेके आए, जब बर्छी लगी, कितने मकामात पे। मैं आयतुल्लाह जाफ़र शूश्तरी, बहुत बड़ा नाम है हमारे हौज़े का, आयतुल्लाह शेख जाफ़र शूश्तरी, वो कहते हैं इमाम हुसैन की एक शहादत नहीं है, मुतअद्दिद शहादतें हैं, एक नहीं है शहादत। का हुसैन की पहली शहादत तब हुई थी जब जनाब अली अकबर को भेजा था। वो कहते हैं कि दूसरी शहादत कब हुई? जब जनाब अली अकबर के बर्छी लगी थी। और तीसरी शहादत तब हुई थी जब लाशे पे पहुंचे थे। औलाद वाले बैठे हैं, शायद बर्दाश्त ना कर पाए। आज जरा कुछ देर के लिए मेरे साथ करबला चलिएगा। सुबह आशूर है, 10 मुहर्रम है, फजर का वक्त है। जनाब सैयदुल शुहदा ने कहा अली अकबर आप अजान दे दीजिए। अब मौला तो खेमे से बाहर थे ना, कहा अजान दे दीजिए। खेमों के अंदर कौन कौन है? बीबियां हैं। एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने कहा अल्लाह अकबर। मेरा दिल कहता है सबसे पहले जनाब ज़ैनब रोई होंगी। दूसरे अल्लाह अकबर पे जनाब लैला ने मुसल्ला छोड़ा होगा। तीसरे अल्लाह अकबर पे जनाब सकीना ने कहा होगा अम्मा कितना दर्द है भैया अली अकबर की अजान में। अजरकुम अल्लाह। बस भाई अजान दी जनाब अली अकबर ने, सुबह फजर की नमाज पढ़ाई सैयदुल शुहदा ने। एक एक मरतबा असहाब जाने लगे, कुर्बानियाँ देने लगे, और शुहदा जितने भी थे सबके लाशें जनाब सैयदुल शुहदा खुद उठाते थे, हर शहीद का। मैंने खुद रिवायात में देखा जब जनाब अब्बास ने कहा ना आका मुझे मोहलत दें, मैं लाशा उठा लेता हूँ। जवान भी थे जनाब अब्बास ज़्यादा। कहा नहीं अब्बास, इसने मुझ पे कुर्बान हुआ, ये मेरे पे कुर्बान हुआ, मैं खुद इसका लाशा उठाऊंगा। हर शहीद का लाशा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि किसी ने कहा जनाब सईद जो सबसे बूढ़े शहीद है ना मैदान करबला के, 100 साल से 3 साल कम है, 97 बरस के हैं। कहा मौला मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूँ। कहा आप चल तो सकते नहीं हैं, कुर्बान कैसे होंगे? कहा मौला मुझे महरूम ना रखिएगा।
मैं कुर्बान होने आया हूँ। कहा जब मैं नमाज पढ़ूंगा सामने खड़े हो जाइएगा। सब के सब शहादतें दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आया ज़ोहर का वक्त कि जनाब अली अकबर आया, का बाबा इजाज़त है, मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। जानते हैं क्या मतलब था? बाबा इजाज़त है, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा ने आंखें भर के देखा। देखें, वाजिब से इमाम रोक नहीं सकते। जनाब अली अकबर पे जिहाद वाजिब था, जवान थे। तो मौला ने फ़ौरन कहा कि बेटा मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन आपको 3 और हस्तियों से इजाज़त लेनी है। मैं वो तीनों इजाज़तें पेश करना चाह रहा हूँ, अगर बर्दाश्त कर पाएँ। अगर आप लोग बर्दाश्त कर पाए तो फिर मैं शहादत पढ़ूँगा। तो पहले जनाब सैयदुल शुहदा से इजाज़त ली। मौला ने कहा मेरी इजाज़त है, जाइए खैमे में जाके। पहले आए किसके पास? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास। कौन से इमाम? जो एक चटाई पे लेटे हुए थे। क्या नक्शा पेश करूँगा आपके सामने। बीमार थे ना उस वक्त। क्यों अल्लाह ने बीमार किया था? ताकि इमामत बच जाए। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के 2 जुमले पेश कर रहा हूं। जनाब अली अकबर ने हाथ को चूमना शुरू किया, हाथों को चूमते हुए पेशानी तक आए। जब पेशानी का बोसा दिया ना, आंसू बह रहे थे। इमाम सज्जाद के चेहरे पे आए, उन्हें होश आया। कहा अली अकबर कौन से ऐसे मसाइब आ गए हैं, इस तरह से मुझे चूम रहे हैं? तो जनाब अली अकबर ने कहा ए भैया सज्जाद, हमारे बाबा तने तनहा रह गए हैं। आयतुल्लाह शेख जाफर शुश्तरी कहते हैं हत्ता हजरत अब्बास की भी शहादत हो चुकी थी जब जनाब अली अकबर शहादत के लिए जा रहे थे। तो एक मर्तबा कहा भैया सज्जाद, हमारे बाबा तनहा रह गए, वहाँ पे अभी से पहले ही कोई बेहोश होने वाला है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं भी पढ़ूंगा। मसा मैंने पहले ही कहा था चाहे कोई बेहोश हो जाए मैं आज पढ़ूंगा। तो एक मर्तबा कहा भैया सज्जाद, हमारे बाबा तने तनहा रह गए हैं, गुर्बत का आलम है, बाबा बड़े मजलूम हैं, प्यासे हैं। भैया मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा, आपकी इजाज़त के लिए आया था। इमाम सज्जाद ने कहा भैया अली अकबर, अगर मुझे इजाज़त मिलती मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। कहा नहीं, आप वारिस इमामत से, आप आराम कीजिए। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद से विदा करने के बाद दूसरे खैमे में आए। 2 इजाज़तें हो गई, 2 इजाज़तें बाकी हैं। किस खैमे में आए? जहाँ जनाब ज़ैनब कुबरा थे। कहा फुफी अम्मा मुझे आपकी इजाज़त चाहिए, मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। जनाब ज़ैनब एक मर्तबा उठी, सदका देने लगी, प्यार करने लगी। का बेटा अली अकबर, मैंने सिर्फ पाला है, माँ से इजाज़त ले लो, ज़रा लैला से इजाज़त मांग लो। का फूफी अम्मा मैं माँ के पास जाऊँगा, लेकिन क्योंकि आपका रुतबा ज़्यादा है पहले आपके पास आया। जनाब ज़ैनब ने कहा मेरी तरफ से इजाज़त है। अब मैं कैसे पेश करूँगा? कैसे आए जनाब अली अकबर जनाब लैला के पास? आयतुल्लाह सैयद मुर्तज़ा मुबरक़ई ने 24 हवाले दिए हैं कि जनाब लैला कैसे उनसे इजाज़त मांगी है, कैसे एक माँ से इजाज़त मांगी होगी। मैं इससे पहले कि आपके सामने पेश करूं, मैं सिर्फ रोक के एक जुमला कहूँगा कि अगर एक जवान बेटा देर से घर आए, माँ कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, न जाने कहाँ रह गया मेरा लाल, न जाने कहाँ रह गया। और अगर जवान बेटा आके कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूँ, क्या हालत होगी माँ की। जनाब अली अकबर खैमे में आए, कहा अम्मा इजाज़त है, मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। तो जनाब लैला ने कहा बेटा मैं तो आपको देख के जिंदा हूँ, मैं जी रही हूँ आपकी वजह से। अली अकबर मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी, अली अकबर मैं आपके बगैर नहीं जिंदा रह सकती। सराहतन नहीं कहा कि मैं इजाज़त नहीं देती, लेकिन इस तरह से कहा कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, यानी मत जाइए। तो जनाब अली अकबर ने एक जुमला कहा, अम्मा अब मैं इजाज़त नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जनाब लैला ने कहा कि बेटा क्या बात है? कहा अम्मा अगर रोज़े क़यामत मेरी दादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, तूने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा क्या जवाब दीजिएगा मेरी दादी ज़हरा को? जनाब लैला रोने लगी। कहा अली अकबर मैं समझ गई बेटा, मैंने इजाज़त दी, बेटा तेरे बाबा का मकाम ज़्यादा है, अली अकबर मेरी तरफ से इजाज़त है। हमीद इब्न मुस्लिम अहले सुन्नत का रावी शिया नहीं है, मक्तल नवीस है। वो कहता है सिर्फ एक ऐसा शहीद करबला है, जब खैमे के अंदर गया ना
तो जितनी मर्तबा बाहर आने के लिए खैमे का पर्दा उठाता था उतनी मर्तबा पर्दा गिर जाता था। मैंने खुद हुसैन इब्न अली से पूछा क्या बात है, अली अकबर बाहर क्यों नहीं आते? कहा जब बाहर आने लगते हैं कभी माँ लिपट के रोती है, कभी फुफियां लिपट जाती हैं, कभी बहनें कहती हैं भैया मत जाओ। एक छोटी बच्ची ने कहा भैया अली अकबर चचा अब्बास गए थे नहीं आए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अभी मैंने शहादत नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ 4 विदाइयां पढ़ी हैं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, हुसैन इब्न अली खैमे में गए और एक मरतबा का दईना एक छोड़ दो अली अकबर को बाहर आ लेने दो। एक मरतबा जनाब सैयदुल शुहदा बाजू थाम के अली अकबर को बाहर लेके आए। कहा अली अकबर अब मैं पेश कर रहा हूं जनाब सैयदुल शुहदा ने कैसे विदा किया। कहा बेटा अली अकबर 7 साल के थे आपने सर पे अमामा बांधना शुरू किया, दस्तार बांधते हैं ना, अरब में है 7 साल के थे जब पहली मर्तबा। लेकिन बेटा जब आप 7 बरस के हुए ना तो ज़ैनब ने कहा मैं दस्तार बांधूंगी, बड़े हुए मां ने कहा मैं दस्तार बांधूंगी। अली अकबर में हमेशा सोचा करता था एक दिन मैं भी अली अकबर के दस्तार बांधूंगा। अली अकबर आप जरा घुटनों पे बैठ जाएं, मैं आपके दस्तार बांधू, अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। हुसैन ने कैसे अमामा बांधा होगा जनाब अली अकबर के, कैसे दस्तार बांधी। जनाब अली अकबर जवान थे, बहुत खूबसूरत थे, घुटनों पे जमीन पे आ गए। अब मेरी तरफ देखें, इमाम हुसैन ने अमामा बांधना शुरू किया, दस्तार बांधना शुरू की, कैसे आंसू बहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, मैंने अंदाजा लगा लिया आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको वास्ता जनाब अली अकबर का 2 से 4 मिनट 5 मिनट मुझे मेरा साथ दे देंगे अगर सुनेंगे मसाहब जनाब अली अकबर के। बस भाई जनाब सैयदुल शुहदा ने दस्तार पहना दी, ज़ेरा पहनाए। कहा अली अकबर बस एक मेरी बात याद रखना, जब तक जंग शुरू ना हो जाए बेटा मुड़ मुड़ के मुझे चेहरा दिखाते रहना, मैं आपके चेहरे को देखता रहूं, मैं आपके चेहरे को देखता रहूं। रावी कहता है जनाब अली अकबर सवार हुए, जब सवार हो गए ना तो अपने घोड़े को तेजी से चलाया। कहा जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी वैसे वैसे इमाम हुसैन तेज से पीछे चल रहे थे। जनाब अली अकबर ने गौर नहीं किया बाबा पीछे आ रहे हैं। एक मर्तबा घोड़े को रोका, कहा अभी जंग शुरू होने वाली है, कहा आखिरी मर्तबा बाबा को चेहरा दिखा दूं। जैसे ही मुड़ के पीछे देखा, क्या देखते हैं इमाम हुसैन पीछे आ रहे हैं। गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया, कहा बाबा मत आए मेरे पीछे, बाबा रुक जाइए मत आए। इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर आप समझ नहीं सकते मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है। अली अकबर आपका अगर कोई जवान बेटा होता फिर आपको समझ में आता मेरे सीने पे क्या भी। अली अकबर अगर आपका जवान बेटा होता फिर आपको पता चलता। सांस ले लें, मैं भी मसाइब पढ़ूंगा। कहा अली अकबर आपका अगर कोई जवान बेटा होता ना तो फिर आपको पता चलता कि बाप पे क्या गुजर रही है। अली अकबर आप नहीं समझ सकते। कहा बाबा लेकिन मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरा बूढ़ा बाप मेरे पीछे चले। सैयदुल शुहदा वापस आए। बस भाई एक मरतबा वापस आए, आने के बाद सैयदुल शुहदा ने क्या देखा, कहा दरे खैमा पे किसी बीबी के कदम नजर आ रहे हैं। मौला समझ गए मैं तो मासूम हूं, बर्दाश्त कर लूंगा, लैला पे क्या बीतेगी। वापस आए, कहा लैला मैंने अपने नाना रसूल खुदा से सुना माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, लैला खैमे में जाके अली अकबर के लिए दुआ मांगे। कहा मौला क्या दुआ मांगूंगा, बस एक दुआ मांगना, अली अकबर एक मरतबा वापस आके मुझसे मिल ले। मक़तलुल हुसैन में सैयद अब्दुल रज़ाक मुकर्रम ने लिखा, मेरी तरफ देखिएगा अगर मैं पढ़ पाया, मेरे तरफ देखेंगे। सैयद अब्दुल रज़ाक मुकर्रम ने उनके मक़तलुल हुसैन के हाशिए पे है, जनाबे लैला खैमे में गई, मुसल्ला बिछाया, बालों को बिखराया,
हाथों को बुलंद किया, जुमला कहा, या रादा यूसुफो इला याकूब व इस्माइला इला हाजरा। ओ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ओ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक मर्तबा अली अकबर को हुसैन से मिला दे। परवरदिगारा एक मर्तबा अली अकबर को हुसैन से मिला दे। जनाब अली अकबर ने 200 यजीदियों को फिन्नार किया, वापस आए और आने के बाद कहा बाबा सीने में बहुत तकलीफ है, बाबा ज़बान बहुत ज़्यादा खुश्क है। अगर कोई आखिरी वक्त में जवान बेटा माँ बाप से कोई फरमाइश करे ना और फरमाइश के पूरे होने से पहले मर जाए तो माँ बाप को मौत भूल जाएगी, लेकिन फरमाइश नहीं भूलेगी। मेरे बच्चे ने आखिरी वक्त में मुझसे कुछ मांगा था। जनाब अकबर ने कहा बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता मैं जंग करके बताता मैं अली का पोता हूं। बस में मैंने तमाम कर दिया। अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इस मुसलसल रोने के लिए जनाब लैला के कलेजे की जरूरत है, जनाब ज़ैनब कुबरा का कलेजा चाहिए, जनाब सैयद सज्जाद का सब्र चाहिए। आखिरी जुमले सुन लीजिए, मैंने सारा मसाइब छोड़ दिया, पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा। जनाब एक बार जंग कर रहे थे, एक मरतबा उमर साद ने कहा यह अली का पोता है। ए हसीन इब्न नुमैर तुजरा, एक मरतबा नेजा चला, वहां सैयद शहदा खड़े देख रहे थे। उसने नेजा हाथ में लिया, जब नेजा मारा सीने में लगा, जब कलेजे में लगा जनाब अली अकबर ने, वाहिद शहीद करबला जिन्होंने मदद के लिए नहीं बुलाया, जनाब अब्बास से लेके सारे शहदा ने कहा मौला मदद को। जनाब अली अकबर ने नहीं कहा बाबा मदद को। क्यों? जानते हैं बूढ़ा बाप जवान बेटा का बाबा मत आना, बाबा मत आना, बाबा मेरे लाशे पे मत आना, बाबा मेरे जद रसूल खुदा आ गए, मेरे दादा अली मुर्तजा आ गए, आप मत आना। लेकिन फिर भी मेरे मौला आए। नहीं पढ़ पा रहा, इससे आगे मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन मैं माफी चाहूंगा। ए जनाब एक बार मुझे माफ कर दिया अगर मैं सारे मसाइब ना पढ़ पाऊं आपके। जनाब अकबर ने कहा बाबा मत आइएगा मेरे लाशे पे, बाबा बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है, मेरे जद रसूल खुदा दादा अली मुर्तजा आ गए हैं, बाबा दोनों हौज़े कौसर से जाम लाए हैं, मत आना। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन आए, का परवरदिगारा गवाह रहना, तेरे इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांध ली थी, बेटे को नहीं देखा, मैं पट्टी नहीं बांधूंगा। चले हुसैन, एक मर्तबा अपने आप को जुल्जना से गिराया, आगे बढ़े, आए जनाब सैयद शहदा। कहां पे आए? जनाब अकबर के लाशे पे, उठा के सीने से लगाया। एक रावी कहता है जब आ रहे थे, शेख हुर्रे अमली ने लिखा, दोनों घुटने जमीन पे थे, कोहनियां जमीन पे थी, बार बार कह रहे थे या अली, या अली, या अली मुझे बुलाओ। मेरा दिल कहता अली अकबर को याद नहीं कर रहे थे, नजफ वाले अपने बाबा अली से कह रहे थे बाबा जरा आके देखो, जवान बेटे का लाशा उठाना बड़ा मुश्किल है। खत्म हो गया मसाइल, ज़ियारत बरामद करवा दें, लेकिन 2 जुमले में कह दूं, अजरकुम अल्लाह, मैंने तमाम कर दिया। अब आप लोग भी बर्दाश्त नहीं, ना मेरे सीने में ताकत है पढ़ सकूं, ना आप में ताकत है सुन सकें, ना आप में सुनने की ताकत, ना मुझ में पढ़ने की ताकत। जब सीने से लगाया ना सैयद शुहदा ने जनाब अली अकबर को, तो जनाब अली अकबर ने कहा आह, जब कहा ना आह,
तो जनाब सैयद शुहदा ने पूछा बेटा क्या बात है? कहा बाबा जालिम ने बर्छी मार के फल मेरे सीने में रहने दिया है, मेरे कलेजे में बर्छी का फल बाकी है। कहा बेटा मेरा हाथ अपनी बर्छी पे रख दो। जनाब अली अकबर जमीन पे हैं, मौला हुसैन ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा बर्छी पे रखा, एक मर्तबा बर्छी को खींचा, कलेजा साथ निकला। जनाब अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी, कहा बाबा खुदा हाफिज, मेरी मां को सलाम कह देना। वाली अकबरा, वाली अकबरा, वाह हुसैना, वाह मजलूमा। दो मिनट पानी में। सैयद शुहदा ने लाशा उठाया, एक मर्तबा खैमों में ले आए। कहा फिजा जरा एक मर्तबा अली अकबर की मां से कहो बेटे से विदा कर लें। जनाबे फिजा कहती है मैंने सारी बीबियों को बुला लिया, मैं उस खैमे में गई जहां जनाबे फिजा थी। जनाबे फिजा कहती है जहां जनाबे लैला थी। जनाबे फिजा कहती है मैंने देखा लैला कभी खैमे के इस तरफ गिरती है, कभी उस तरफ गिरती है। मैंने पूछा लैला क्या बात है? कहा फिजा मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा, मेरा हाथ पकड़ो बेटे के लाशे पे। एक मां चली, कहा अली अकबर मैं जीना नहीं चाहती।